नमस्कार। मेरे चैनल मोटिवेशनल माता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरजा भटनागर और आज का ये जो वीडियो है ये परसीवरेंस यानी दृढ़ता, हठ या यूँ कहूँ कि ज़िद पर है। सभी पौराणिक कथाओं में बहादुर, सुंदर, बुद्धिमान, ताकतवर इत्यादि विशेषण किसी का भी चरित्र बनाने के लिए खूब प्रयोग में लाए जाते रहे हैं। हालांकि इनके साथ में डिटर्मिनेशन, ऑप्टिमिज्म, परसीवरेंस, पुअर सेल्फ एस्टीम और डिजेक्शन से बचने की भी बातें छुपे शब्दों में कही जाती रही हैं। आज मैं एक पौराणिक कथा सुनाऊंगी जिससे आपको परसीवरेंस, जो कि आजकल के मैनेजमेंट के भाषा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्किल या एक क्वालिटी कैरेक्टर की मानी जाती है, पर यह हमारे पुराने जो कथाएं हैं उसमें भी ये इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई है। तो चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ ऋषि विश्वामित्र की। ऋषि विश्वामित्र बेहद गुस्से वाले ऋषि, कभी एक सक्षम और वीर राजा हुआ करते थे। एक समय जब वह अपने लंबे चौड़े एंटूरेज के साथ वर्ल्ड टूर पर जा रहे थे तो उनकी मुलाकात ऋषि वशिष्ठ से हुई। ऋषि वशिष्ठ ने राजा विश्वामित्र का स्वागत किया और उनके सारे साथियों को खाने पर आमंत्रित किया। राजा को लगा कि ऋषि के लिए उनकी इतने बड़े लाव लश्कर के लिए खाने का इंतज़ाम करना मुश्किल होगा, सो उन्होंने शिष्टतापूर्वक मना किया, पर ऋषि के आग्रह करने पर वो अधिक इनकार ना कर सके। ऋषि वशिष्ठ ने अपनी गाय सबला को राजसी भोग लगाने को निर्देश दिए। राजा एक के बाद एक व्यंजन आते देखकर हैरान परेशान, राजा के मन में लालच आ गया और उन्होंने ऋषि से गाय सबला की मांग की। ऋषि ने मना कर दिया। अब राजा तो राजा विश्वामित्र को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने ऋषि को बहुत समझाया, पर ऋषि वशिष्ठ जब ना माने तो राजा हिंसा पर उतर आए। ऋषि वशिष्ठ ने राजा विश्वामित्र को और उनकी सेना को बड़ी आसानी से पराजित कर दिया। विश्वामित्र को ऋषि वशिष्ठ से ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने वहीं प्रण किया कि वह भी ऋषि वशिष्ठ जैसी शक्तियां हासिल करके ही रहेंगे। अब राजा ने अपना लक्ष्य ऋषि वशिष्ठ जैसी आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने का बना लिया। अपना राजपाट छोड़ उन्होंने घोर तपस्या करने की ठानी। उनके कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्हें एक वर मांगने को कहा। विश्वामित्र ने उनसे हर संभव हथियार मांग लिया। अब अपनी इन नई शक्तियों से लैस होकर वो ऋषि वशिष्ठ से दोबारा लड़ने, आक्रमण करने पहुंचे। इस बार भी ऋषि ने राजा के सैनिकों को और राजा को फिर पराजित कर दिया। विश्वामित्र फिर से घोर तपस्या में लग गए। जब वह तपस्या में बैठे हुए थे तो उनके पास एक राजा बहुत ही विचित्र प्रार्थना लेकर आए। राजा ने सशरीर स्वर्ग जाने की कामना की। पहले तो विश्वामित्र ने मना किया, फिर उन्हें लगा कि ऋषि वशिष्ठ से बेहतर साबित होने का इससे अच्छा मौका शायद उन्हें ना मिले, तो उन्होंने राजा की बात मान ली। पर वो ये काम पूरा नहीं कर पाए। अब इस परिस्थिति को संभालने के लिए उन्होंने एक नया सोलर सिस्टम बनाया जहां राजा उल्टा लटका हुआ है। वो त्रिशंकु स्वर्ग के नाम से, अब हम इसे कथाओं में त्रिशंकु स्वर्ग का नाम इसे दिया गया। इसमें विश्वामित्र की सारी शक्तियां समाप्त हो गई, तो जो उन्होंने अभी तक अर्जित की थी। अब वो बुझे मन से दोबारा तपस्या शुरू करने की सोच ही रहे थे कि मेनका नामक एक अप्सरा ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। अब मेनका इतनी खूबसूरत थी तो विश्वामित्र उस पर मुग्ध हो गए। कई वर्षों बाद उन्हें समझ आया कि यह तो देवताओं की चाल थी, उनकी आध्यात्मिक प्रगति को खत्म करने की। विचार करने पर समझ आया कि उन्हें लस्ट को भी काबू भी करना है। उन्होंने दोबारा अपनी जो फिनांस थी वो शुरू करी और लस्ट को काबू उन्होंने कर लिया। और जब अब की बार देवताओं ने रंभा को भेजा, पर इस बार रंभा उन्हें आकर्षित ना कर पाई,
तो एक तरह से उन्होंने देखा कि उन्होंने लस्ट को कंट्रोल कर लिया। बहरहाल विश्वामित्र को उस पर बेहद क्रोध आया और उन्होंने रंभा को श्राप दे डाला, साथ ही फिर से अपनी सब शक्तियों का नाश भी कर डाला। अब उन्हें अपने को क्रोध को काबू करना था और फाइनली उन्होंने अपनी ग्रीड, लस्ट, जेलसी, एंगर, एरोगेंस इन सभी पर विजय प्राप्त करी और फिर उन्हें ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त हुई। डिस्पाइट सेटबैक्स और कनाइविंग सर्कमस्टांसेस, उन्होंने अपना गोल या लक्ष्य को भूला नहीं और हर बार अपने को थोड़ा थोड़ा सही करते हुए आखिरकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ही ली। He didn't give up in spirit or in form. इसीलिए कहती हूँ कि don't lose heart. Setbacks do happen. Problems arise. पर हमें कोशिश करते रहना चाहिए in spite of all this जो भी रास्ते की रुकावटें हैं उनके होते हुए भी। Somewhere something good is waiting for us. कहीं ना कहीं फिर कुछ अच्छा होता ही है। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। ऐसे मोटिवेशनल वीडियो संदेशों के लिए मोटिवेशनल माता को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, बस, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है बेल आइकन को क्लिक करने से। नमस्कार, धन्यवाद।